हाँ बेटा, हम टेंस पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट टेंस हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। या सिंपल पास्ट टेंस। इसमें बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गिव अटेंशन टुवर्ड्स द आइडेंटिफिकेशन। भाई इसकी आइडेंटिफिकेशंस क्या होती हैं, इस टेंस को कैसे पहचानेंगे। अब हिंदी में वर्ड्स लाइक ता था, ती थी, ते थे, या, ये, आ, ई, etc. are used at the end of the sentence. End of the sentence in Hindi language. हिंदी लैंग्वेज में तो बेटा हम इस तरीके से पहचानेंगे कि सेंटेंस के जो लास्ट में आएंगे ता था, ती थी, ते थे, या फिर या, ये, आ, ई। अगर पास्ट इंसिडेंट को बताया जा रहा है तो या, ये और आ, ई आएंगे। अगर वो पास्ट हैबिट को बता रहा है तो ता था, ती थी, ते थे, ये वर्ड्स आएंगे। अब इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी जिसे कहा जाता है V2 और डिड प्लस नेगेटिव है तो नॉट भी आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव है तो नॉट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब इज यूज्ड विद डिड इन इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरीके से हम इसे हिंदी और इंग्लिश में पहचानेंगे। उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है एडवर्बियल्स कौन से यूज किए जाते हैं। अब बेटा मोस्टली यस्टरडे से बनने वाले और भी वर्ड जैसे यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, yesterday noon, yesterday night, या a day before yesterday, a day before yesterday, the other day, ये भी खूब यूज किया जाता है। इसके अलावा वर्ड है एगो। अब ये इस तरीके से यूज किया जाएगा जैसे 2 days एगो, 5 months ago, 5 months ago। लास्ट वर्ड भी बहुत यूज होता है जैसे लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। इसके अलावा बेटा कोई भी पास्ट की डेट जैसे 15 अगस्त 1947, 18 जनवरी 1998 एटसेट्रा। कोई भी पास्ट डेट आ जाए, कोई पास्ट डे आ जाए, लास्ट से होने वाले वर्ड शुरू होने वाले, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, एगो से पहले जैसे 2 days एगो, 4 months एगो, 15 days एगो,
यस्टरडे से बनने वाले वर्ड्स, यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे नून, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, इस तरीके से। द डे बिफोर यस्टरडे, द अदर डे, ये वे वर्ड्स हैं जो पास्ट इंडिफरेंट टेंस में यूज किए जाते हैं। इससे आगे हम देखेंगे सेंटेंसेस। भाई पास्ट इंडिफरेंट टेंस के अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ें, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिन्हें पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, बहुत ही आसान है, स्ट्रक्चर याद रखना चाहिए बस। एक ही रूल है कि सब्जेक्ट वेदर सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर, पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी पर्सन किसी भी नंबर का सब्जेक्ट हो, सबके साथ सेकंड फॉर्म दी वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद प्लेस टाइम मैनर है तो आ जाएगा फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखें, जैसे सब्जेक्ट है कपिल, वर्ब उठाई जैसे बाय, तो बाय की सेकंड फॉर्म लगाई बॉट। ऑब्जेक्ट है जैसे वेजिटेबल्स, फ्रॉम मार्केट। और देखो जैसे दिनेश, लर्न इसका वर्ब है, सेकंड फॉर्म आ गई लर्न। हिज लेसन इसका ऑब्जेक्ट, यस्टरडे पीडीएफ में आ गया। जैसे है काउज, काउज सब्जेक्ट, वर्ब है ग्रेज्ड, चलना। ग्रास ऑब्जेक्ट हो गया इन द पास्चर। ये पीटीएम हो गया। ट्रांसलेशन देखें, ट्रांसलेशन अनुवाद, जैसे मोहन ने कल अपने भाई को दूसरा पाठ पढ़ाया। अब देखो इसमें सब्जेक्ट है मोहन, काम करने वाला मोहन है मोहन, वर्ब है पढ़ाया, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे टॉट। ऑब्जेक्ट है दो, हिज ब्रदर और दूसरा पार्ट, तो टॉट हिज ब्रदर द सेकंड लेसन कल, यस्टरडे। मोहन ने मोहन पढ़ाया, सेकंड फॉर्म टॉट। ऑब्जेक्ट दो है हिज ब्रदर द सेकंड लेसन, ऐसे भी लिखा जा सकता है मोहन टॉट द सेकंड लेसन टू हिज ब्रदर। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे तो उसके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे तो उससे पहले टू का यूज किया जाएगा। मोहन टॉट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दो, द सेकंड लेसन टू हिज ब्रदर यस्टरडे। और देखें माँ ने
मेरे जन्मदिन पर स्वादिष्ट भोजन बनाया। अब सब्जेक्ट है माने तो मदर बनाना कुक्ड, ऑब्जेक्ट है स्वादिष्ट भोजन डिलीशियस डिशेज या फूड भी लिख सकते हो। अब बहुत सारे व्यंजन होंगे तो डिशेज लिख दिया, डिशेज ऑन माय बर्थडे। हमने नदी में स्नान किया। तो सब्जेक्ट है इसमें हमने वी, स्नान करना वेद, सेकंड फॉर्म आ जाएगी वेद इन द रिवर। और देखो भाई वे पिछले सप्ताह जयपुर घूमने गए। अब या ये आते हैं पास्ट इंडिफरेंट है, पिछला टाइम बताया जाएगा। जैसे कि इसमें बताया है लास्ट वीक, तो दे वेंट गए घूमने टू विजिट जयपुर लास्ट वीक। अब बेटा हम शुरू करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी एक ही रूल है, वेदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल और ऑफ एनी नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसी भी नंबर या फिर किसी भी पर्सन का हो, सभी के साथ अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पीटीएम और उसके बाद आ जाएगा फुल स्टॉप। जैसे अमित डिड नॉट help his brother, चाहे प्लूरल हो, they did not prepared their project work। अब बेटा हम इसके बाद में देखते हैं नेगेटिव के ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन भाई अपना फॉर्म जो स्ट्रक्चर है इसको फॉलो करेंगे। अब हिंदी में सेंटेंस है जैसे बच्चे
बच्चों ने अपना गृह कार्य नहीं किया। तो भाई सब्जेक्ट देखें चिल्ड्रन, नेगेटिव है, पास्ट इंडिफरेंट है तो डिड नॉट, डू इसकी मेन वर्ब है, अपना गृह कार्य देयर होमवर्क। एक और सेंटेंस देखते हैं। मधुर ने समारोह में एक, या लिखें कोई गाना नहीं गाया, कोई गाना नहीं गाया। सब्जेक्ट है मधुर, नेगेटिव है डिड नॉट, वर्ब है गाया सिंग, कोई गाना एनी सॉन्ग इन द पार्टी। और देखो जैसे पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया। तो हुआ भाई पुलिस डिड नॉट, क्योंकि पास्ट इंडिफरेंट है, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिरफ्तार करना, अरेस्ट फर्स्ट फॉर्म आ गई, अपराधियों को ऑब्जेक्ट है, क्रिमिनल्स। इस तरीके से नेगेटिव के हो गए ट्रांसलेशन। नाउ वी शैल स्टडी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके के होते हैं भाई। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अब इसमें पहले है यस नो टाइप क्वेश्चंस। यस नो टाइप क्वेश्चंस हैं, हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, इंग्लिश में डिड से शुरू कर देंगे। स्ट्रक्चर देख लो भाई, कोई भी सब्जेक्ट हो सभी को डिड से शुरू करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर ये नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर प्लेस टाइम मैनर और पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखो, डिड योर ब्रदर कम हियर डिड योर ब्रदर कम हेयर, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या तुम्हारा भाई यहां आया। डिड सुमित ब्रिंग समथिंग
फॉर यू। क्या सुमित तुम्हारे लिए कुछ लाया? डिड दे डिपॉजिट देयर फी? क्या उन्होंने अपनी फीस जमा करा दी? तो ये पास्ट इंडेफिनिट के जो यस नो टाइप आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको इस तरीके से बनाया जाता है। स्ट्रक्चर लिख दिया है। अब ट्रांसलेशन देखें। ये हिंदी में क्या से शुरू होंगे? क्या बच्चे मैदान में खेलने आए? क्या से शुरू हो रहा है तो डिड से शुरू कर देंगे। डिड चिल्ड्रन आए, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे कम। खेलने के लिए टू प्ले, दो बार हो गई। खेलने आए, कम टू प्ले इन द फील्ड या ग्राउंड, और पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या आपके पिताजी ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया? तो भाई क्या से शुरू हो रहा है तो डिड, सब्जेक्ट है योर फादर। स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, चढ़ाया यानी ऑफर, प्रसाद होता है ऑफरिंग, ऑफर द ऑफरिंग इन द टेम्पल। क्या दीपक ने भिखारियों को कपड़े बांटे? तो वे डिड दीपक डिस्ट्रीब्यूट क्लॉथ्स अमंग द बेगर्स। इस तरीके से आपके यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आते हैं बेटा WHO वर्ड। इससे आगे है WHO वर्ड क्वेश्चंस। WHO वर्ड हम पहले ही दिखा चुके हैं। इसमें स्ट्रक्चर हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर हु से शुरू हो रहा है तो उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। डिड का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा और प्लेस टाइम मैनर पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा दूसरे कोई भी WHO वर्ड्स हैं उनमें से कोई एक, फिर उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा।
अगर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लेस टाइम मैनर होगा तो आ जाएगा पीछे क्वेश्चन मार्क। तीसरा स्ट्रक्चर है ऐसे वर्ड्स हैं जैसे हाउ मैनी, पहले भी बता चुके हैं, हाउ मच, इसके अलावा है हुज या फिर विच, इसके बाद नाउन आता है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ड डिड, फिर सब्जेक्ट। अगर नॉट है तो इसके बाद नॉट आ जाएगा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लेस टाइम मैनर और क्वेश्चन मार्क। अब जैसे हु इंसल्टेड यू, अब हु इंसल्टेड यू, हु का एग्जांपल हो गया। अगर हु से स्टार्ट होने वाला नेगेटिव है तो डिड नॉट का यूज करेंगे, जैसे हु डिड नॉट पे टैक्सेस। और देखो WH वर्ड से शुरू है तो when did your uncle come from Delhi। और देखो जैसे हाउ मैनी वाला है, हाउ मैनी टॉयज डिड कपिल बाय लास्ट वीक। इस तरीके से ये हो गए WH वर्ड कंप्लीट। अब ट्रांसलेशन के लिए आप जो है इसमें से 20 एग्जांपल अपने आप करके और मेरे पास सेंड करें। आज की क्लास यहीं फिनिश की जाती है।